नमस्कार, महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस साल सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के सिलेबस और प्रश्न पत्र के प्रारूप में भारी बदलाव किए हैं। पहले सत्र की परीक्षा अब पूर्णतया एमसीक्यू पैटर्न पर होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आरोह भाग 2 पुस्तक की कविता के बहाने के एमसीक्यू। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। कविता के बहाने, इस कविता को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, जिनमें से पहला भाग है कविता और चिड़िया। इस भाग से पहला प्रश्न है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? फूलों के, चिड़िया के, बच्चे के या पंखों के? और सही उत्तर है चिड़िया के। अगला प्रश्न, कविता की उड़ान को कौन नहीं समझ सकता? पाठक, आलोचक, कवि या चिड़िया? और सही जवाब है चिड़िया। अगला सवाल, कवि ने कविता को किसकी उड़ान माना है? 4 विकल्प हैं, कल्पना की, शब्द की, सीमाओं की या प्रश्नों की? इसका सही जवाब है कल्पना की। अगला प्रश्न, चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? 4 विकल्प, अपार, सीमित, अनंत या असीम? और इसका सही जवाब है सीमित। अगला प्रश्न, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने? इस पंक्ति का आशय क्या है? और इसके 4 विकल्प है, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कम होती है। दूसरा विकल्प, कविता की उड़ान असीम है, इसे चिड़िया नहीं समझ पाती है। और तीसरा विकल्प, कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान अनंत है। और अंतिम विकल्प है, कविता की उड़ान से चिड़िया भली भांति परिचित है। और इसका सही जवाब है, कविता की उड़ान असीम है, इसे चिड़िया नहीं समझ पाती है। अगला सवाल, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? 4 विकल्प, पंख, विचार, कल्पना या शब्द? और सही जवाब है कल्पना। अगला सवाल, कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? इसके 4 विकल्प, चिड़िया दूर तक उड़ सकती है और कविता किताब के पन्नों तक। दूसरा विकल्प, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम है। और तीसरा विकल्प, चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे। और चौथा विकल्प है, विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। और इसका सही जवाब है विकल्प 2 और 3 दोनों सही है। अगला सवाल, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने? इस पंक्ति में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? पहला विकल्प, अनुप्रास व मानवीकरण। दूसरा विकल्प, अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा, प्रश्न व मानवीकरण अलंकार। और चौथा, प्रश्न व उत्प्रेक्षा अलंकार। और सही जवाब है प्रश्न व मानवीकरण अलंकार। कविता का अगला खंड, कविता और फूल। इससे संबंधित पहला सवाल, फूल की अंतिम परिणति क्या है? इसके 4 विकल्प, खिलना, महकना, मुरझाना और चौथा, ताजगी भरना। और सही जवाब है मुरझाना। अगला सवाल, बिना मुरझाए कौन महकता या महकती है? इसके 4 विकल्प हैं, चिड़िया, बच्चे, फूल या कविता? और सही जवाब है कविता। अगला प्रश्न, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती है, इस कथन का क्या आशय है? पहला विकल्प है, कविता कालजयी होती है, कालजयी यानी जो समय पर विजय प्राप्त कर ले। दूसरा विकल्प, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। तीसरा विकल्प, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, कविता और फूलों के महकने में क्या अंतर है? इसके 4 विकल्प, पहला फूलों की महक
महसूस कर सकते हैं, परंतु कविता के नहीं। दूसरा विकल्प, फूलों की महक सीमित होती है और कविता की असीम। तीसरा विकल्प, फूल कुछ समय के लिए महकते हैं और कविता की महक कालातीत होती है। और चौथा विकल्प है, विकल्प 2 और 3 दोनों सही है। और इसका सही जवाब है विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। अगला सवाल, बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पहला विकल्प है यमक, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा और चौथा अनुप्रास। और इसका सही जवाब है अनुप्रास। यहां म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इस कारण से यहां अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल, कवि ने फूल और कविता के खिलने में क्या अंतर बताया है? पहला विकल्प, फूल का खिलना क्षणिक होता है जबकि कविता अमर होती है। दूसरा विकल्प, फूल में सुगंध होती है जबकि कविता में नहीं होती। तीसरा विकल्प, फूल में सौंदर्य होता है जबकि कविता में क्षणिक सौंदर्य होता है। और चौथा विकल्प, फूल और कविता दोनों में कोई समानता नहीं है। और इसका सही जवाब है फूल का खिलना क्षणिक होता है जबकि कविता अमर होती है। अगला सवाल, कविता के खिलने का मर्म कौन नहीं जान सकता? और इसके 4 विकल्प हैं, कवि, सामान्य मनुष्य, कलाकार या फूल। और सही जवाब है फूल। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फूल कविता की समता नहीं कर सकते हैं क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। दूसरा विकल्प, कविता से फूल अधिक सामर्थ्यवान है। तीसरा, फूल का सानी कोई नहीं है। और चौथा, फूल प्रकृति का अनुपम उपहार है। और सही जवाब है कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। अगला सवाल, कविता को फूल के बहाने किससे जोड़ा गया है? पहला, खिलने की प्रक्रिया से। दूसरा, मुरझाने की प्रक्रिया से। तीसरा, जड़ हो जाने की प्रक्रिया से। और चौथा, संवेदनशील हो जाने की प्रक्रिया से। और सही जवाब है खिलने की प्रक्रिया से। कविता के अगले खंड, कविता और बच्चा से संबंधित प्रश्न। पहला सवाल है, कविता के अनुसार कविता और बच्चे में क्या समानता होती है? इसके 4 विकल्प, दोनों हंस सकते हैं, दोनों खेल सकते हैं, दोनों खिल सकते हैं या दोनों रो सकते हैं। और इसका सही जवाब है दोनों खेल सकते हैं। अगला सवाल, कविता के अनुसार बच्चों के खेल की क्या विशेषता होती है? 4 विकल्प हैं, वे खेलते समय लड़ते झगड़ते हैं, वे खेलते समय विभिन्न घरों का भेदभाव मिटा देते हैं। तीसरा, वे खेलते समय शैतानी करते हैं। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है वे खेलते समय विभिन्न घरों का भेदभाव मिटा देते हैं। अगला सवाल, कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय? इसके 4 विकल्प, धर्म जाति के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं या उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कविता और बच्चों के खेलों में क्या समानता देखी गई है? पहला विकल्प, कविता नीरस होती है जबकि बच्चों के खेल सरस और रोचक। दूसरा विकल्प, कविता और बच्चों के खेल का कोई समय नहीं होता। तीसरा विकल्प, दोनों में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है दोनों में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। अगला सवाल, कवि के अनुसार कविता किसका खेल है? 4 विकल्प, बच्चों का, शब्दों का, बारिश का या फूलों का। और सही जवाब शब्दों का। अगला प्रश्न, सब घर एक कर देने के माने से क्या तात्पर्य है? और इसके 4 विकल्प, प्रेम के साथ रहना, सभी का एक साथ मिलजुल कर रहना, अपने पराये में भेदभाव नहीं रखना
या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है अपने पराये में भेदभाव नहीं रखना। अगला सवाल, कवि द्वारा कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हैं? पहला विकल्प है कविता और बच्चे दोनों में नवीन ऊर्जा का संचार करने की शक्ति होती है। दूसरा, कविता की तरह ही बच्चे भी भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। तीसरा विकल्प, बच्चों की तरह कविता भी भेदभाव से परे होती है। और चौथा, उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पुराने मूल्यों में वर्तमान के मूल्यों को जोड़कर भविष्य की ओर कदम कौन बढ़ाता है? 4 विकल्प, कवि, चिड़िया और फूल, दूरदर्शी व्यक्ति या बच्चा और कविता। और इसका सही जवाब है बच्चा और कविता। अगला सवाल, कविता का खेल और बच्चों के खेल में क्या साम्य है? साम्य यानी एक जैसी बात, समानता। और इसके 4 विकल्प, कविता के खेल और बच्चों के खेल की सीमाएं हैं। दूसरा विकल्प, न तो कविता खेलती है और न ही बच्चों से उसकी तुलना हो सकती है। तीसरा विकल्प, कविता के भाव, विचार और श्रेष्ठता सदा यथावत बने रहते हैं। यथावत यानी एक जैसे। और चौथा विकल्प, बच्चों के खेल की तरह कविता के खेल की भी कोई सीमा नहीं है। और इसका सही जवाब है बच्चों के खेल की तरह कविता के खेल की भी कोई सीमा नहीं है। अब प्रस्तुत है इस संपूर्ण कविता से संबंधित प्रश्न। तो पहला सवाल है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प, आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या कुंवर नारायण। और सही जवाब है कुंवर नारायण। अगला सवाल, कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? और 4 विकल्प, प्रकृति, मनुष्य, कविता या उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है कविता। कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? पहला विकल्प, शब्द। दूसरा, भावना। तीसरा, अभिव्यक्ति के उपकरण। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है अभिव्यक्ति के उपकरण। अगला सवाल, कविता के बहाने कविता में कविता की किन के साथ समानता और असमानता बताई गई है? इसका पहला विकल्प है घर, फूल और खेल। दूसरा विकल्प, चिड़िया, फूल और बच्चे। तीसरा विकल्प, चिड़िया, फूल और घर। और चौथा विकल्प, घर, चिड़िया और बच्चे। और इसके जो सही विकल्प है वो है चिड़िया, फूल और बच्चे। अगला सवाल, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली कैसी है? 4 विकल्प, आलंकारिक, तत्सम, सरल व सहज। और चौथा विकल्प है कलात्मक। और इसका सही जवाब है सरल व सहज। अगला प्रश्न, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया गया है? इसके 4 विकल्प हैं, परिष्कृत भाषा। दूसरा, बिंब विधान। तीसरा, अलंकार प्रयोग। और चौथा, प्रतीक शैली। और इसका सही जवाब है बिंब विधान। अगला प्रश्न, कविता को यहां किसकी संज्ञा दी गई है? खेल की, पुस्तकों की, घर की या संगीत की? और इसका सही जवाब है खेल की। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कविता क्या है? 4 विकल्प, बच्चों की तरह स्वतंत्र, एक कला, छंदों का बंधन या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बच्चों की तरह स्वतंत्र। अगला सवाल, कविता के बहाने कविता की क्या विशेषता है? 4 विकल्प, फूलों के बारे में बताना। अगला विकल्प है चिड़िया की सीमित उड़ान के बारे में बताना। तीसरा विकल्प, बच्चों के बारे में बताना। और चौथा, कविता की सर्वव्यापकता को बताना।
और इसका सही जवाब है कविता की सर्वव्यापकता को बताना। अगला प्रश्न, बाहर भीतर इस घर उस घर, इन शब्दों में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। और इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। अगला और अंतिम प्रश्न, कविता के अस्तित्व पर विचार करती हुई यह कविता क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है? और इसका 4 विकल्प है। कविता के अस्तित्व पर आज गहरा संकट है। दूसरा विकल्प, अब कविता लिखना व्यर्थ है। तीसरा, कविता कालजयी होती है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है कविता कालजयी होती है। तो ये थी आज की प्रस्तुति, कविता के बहाने कविता के MCQs। निश्चय ही ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।